ऐसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे को क्या ये अदालत में रहने लायक है? ये तो घर में रहने लायक नहीं है। इनको जंगलों में छोड़ दीजिए। ये आवारा जानवरों से भी बदतर हैं। जो आदमी न्याय के मंदिर में जो हिंसा की बात कहता है, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो और इनको सजाए मौत की सजा मिले, इनको फांसी की सजा हो। शरीर का परित्याग कर दिया, वो सनातन की परंपरा है। सनातन हिंसा नफरत की बात नहीं कहता। हमेशा सनातन जब भी कहता है, संदेश देता है, तो जियो और जीने दो। विश्व के निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। एक तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ इन एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग के तहत सीजीआई पर हमला होता है। पंकज जी, जिस तरीके से बीते सोमवार बीआर गवाई पे जूता फेंका और तमाम लोग उस वकील को हीरो बना रहे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वकील को हीरो क्या बना रहे हैं? वो वही डीएनए वाला है, नाथूराम गोडसे का डीएनए है। नाथूराम गोडसे में और एडवोकेट किशोर में कोई अंतर है क्या? आप वो छोड़ दीजिए, अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह को देख लीजिए, भारती को देख लीजिए जो यूट्यूबर, जी। और कौशलेश राय को देख लीजिए। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कोई ऐसा, हम तो गांधी की मानने वाले हैं, कोई ऐसा आदमी मिले जो बीआर गवई के सर को दीवार में टकरा दे। कौन बोल रहा था? 2 अक्टूबर से पहले की बात है ये। निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। एक तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ इन एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग के तहत सीजीआई पर हमला होता है। तो सनातन का अपमान करेगा तो हमला नहीं होगा? कौन सा सनातन का अपमान हो गया? कह रहे अपने भगवान से मांग लो। कौन कह रहा है? सीजीआई ने टिप्पणी की थी। अरे भाई, तो सुन तो लीजिए। सनातन का अपमान तब नहीं है जब वो जो दवा की कंपनियां 40 बार सैंपल फेल हो गया और बच्चे मर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता है? क्या इन मूर्खों को, कलयुगी रावण और कालनेमी की नाजायज औलादों को नहीं है शर्म कि वो बच्चे कैसे मर रहे हैं? तब नहीं पता चलता है? आप बताओ ना कि जब ललितपुर में एक छात्रा को चाकू के नोक पर गाड़ी में बिठाया गया और उसके साथ क्या हुआ? जब महिलाओं के साथ छेड़खानी होता है, जब किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, तमाम छात्र नौजवानों के साथ होता है, तो उनका सनातन कहां चला जाता है? ये लोग का सनातन से कोई मतलब नहीं है। जिस सनातन धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जो सनातन का मुख्य स्तंभ त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार है, उस सनातन को जबरदस्ती ये घसीट रहे होते हैं। सनातन को समझिए, और जो सनातन के नियम है, जो आचरण है, जो मर्यादा है, अगर आप उसके अंदर आत्मसात करेंगे तो आप किसी को सूद पर पैसा नहीं दे सकते, आप किसी से रिश्वत नहीं ले सकते, आप व्यभिचार नहीं कर सकते, आप मद्यपान नहीं कर सकते, आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप किसी से हिंसा नहीं कर सकते। सनातन कहां सिखाता है? आपने वो कथा सुनी कि एक साधु जब नदी में स्नान कर रहे थे, बिच्छू को डूबते हुए देखा। यह सनातन की परंपरा का निर्वाह उन्होंने किया। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और साधु का स्वभाव, सनातन की जो मर्यादा है, वो बार बार साधु जानने के बावजूद कि वो बिच्छू डंक मार रहा था, साधु महाराज को तकलीफ हो रही थी, फिर भी डूबते हुए बिच्छू को बचाया। यह सनातन है। सनातन का मतलब है दगीची ऋषि ने राक्षसों के सर्वनाश के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया, उनके हड्डियों से गांडीव जैसे हथियार बने। क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है महर्षि शिव जिन्होंने अपने पूरे शरीर का परित्याग कर दिया, वो सनातन की परंपरा है। सनातन हिंसा, नफरत की बात नहीं कहता। हमेशा सनातन जब भी कहता है, संदेश देता है, तो जियो और जीने दो। विश्व के कल्याण की बात कहता है। लेकिन उन्होंने तो ये बोला कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी उनके ऊपर एक एआई वीडियो भी जारी हो रहा है। आप राम को मानते हैं कि रावण को? बताइए। आप राम को मानते हैं ना, तो राम की बातों को सीखो ना। मां सीता के साथ अगर भगवा नहीं पहना होता रावण, तो क्या मां सीता का अपहरण होता? आप बताओ। आप पहचानो मर्यादा। आप देख नहीं रहे। आप लोग, मीडिया के लोग सनातन को बदनाम कर रहे। पता नहीं कौन से विदेशों की शक्तियां आपके हाथ के पीछे है। अरे सनातन वो धर्म है जिसमें चूहा
माने आप देखिएगा, सांप तक को पूजा जाता है, गाय को, कुत्ते को, पक्षी को, जल के जीवों को। सनातन हिंसा की बात नहीं करता। हर फरेबी, हर अधर्मी धर्म का नाम लेकर धर्म को बदनाम करता वो है। तो कह रहे मुझे कोई अफसोस नहीं, ना मुझे कोई वो है कि मैं माफी मांगू। अफसोस इसलिए नहीं है कि ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी। मैंने आपको क्या बोला, कौशलेश राय और अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह, यूट्यूबर भारती जो राइट विंग का बहुत बड़ा दक्षिणपंथी कलाकार है, इन सब ने पहले ही कहा था कि हमला होना चाहिए। अब वही वकील वाली बात बोली। आप बताइए कि कोई वकील तो कोर्ट में होगा जो उनके सर को दीवार में टकरा के मारेगा, तो वकील कहां से आया? ये सब आरएसएस की प्रयोगशाला के लोग हैं। ये लोग, उनसे तमाम जो अनुसांगिक इकाइयां हैं, ऐसे नफरती लोग हैं जो धर्म का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। लेकिन एक एआई वीडियो जारी हो रहा है, आपने देखा है, लेकिन सरकार उनको पकड़ नहीं पा रहे किसने मारा। देखिए सरकार कैसे पकड़ेगी जब सरकार के ही लोग ये काम करते हैं, जब सरकार खुद ही नफरत की बात करती है। क्या सरकार को नहीं पता है कि अनुराग ठाकुर कौन है, गिरिराज सिंह कौन है, नीलेश राणे कौन है, अर्जुन सिंह कौन है, कौन शरद त्रिपाठी है? ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सर्कस रूपी सर्कस में, चिड़ियाखाने में तमाम जो नफरती चिंटू हैं, जो देश में अपनी सत्ता के लिए देश में नफरत परोस रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि लगातार जो हो रहा है, क्या ये सही है उनकी पर? लेकिन गगन साहब ने माफ कर दिया है उन्हें। देखिए गलत किए हैं, नहीं माफ करना चाहिए। अगर आप एक जुल्म करने वाले को माफ करेंगे, फिर वो दूसरी बार पुनरावृत्ति करेगा, उसको देखकर तीसरे लोग करेंगे, चौथे लोग करेंगे। न्याय मिलना चाहिए, 100% न्याय मिलना चाहिए। ऐसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे को क्या ये अदालत में रहने लायक है? ये तो घर में रहने लायक नहीं है। इनको जंगलों में छोड़ दीजिए। ये आवारा जानवरों से भी बदतर हैं। जो आदमी न्याय के मंदिर में जो हिंसा की बात कहता है, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो और इनको सजाए मौत की सजा मिले, इनको फांसी की सजा हो। मीडिया तो हीरो बनाने में लगे हुए हैं। देखिए मीडिया क्यों कर रहा है? मीडिया का काम क्या है? मीडिया मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। जो राजस्थान में मौतें हुई बच्चों की, जो मौतें छिंदवाड़ा में हुई, क्या जीवेश मिश्रा के घटनाक्रम से अगर सरकार ने संज्ञान लिया होता तो काइसन फार्मा के जिसके 40 सैंपल फेल हो गए, कौन लोग जिम्मेदार है? और राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहा था? मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहा था? प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी शर्म कीजिए। अगर जीवेश मिश्रा को उसी समय फांसी दी गई होती, जीवेश मिश्रा को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता, जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया होता, जीवेश मिश्रा को पार्टी से भारतीय जनता पार्टी निलंबित कर देती, तो आज छिंदवाड़ा और राजस्थान की घटना नहीं होती। लेकिन पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार ने तो एक्शन ले रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी पार्टी की सरकारें हों, जो इंसान के जीवन से खेल रहा है, जो मौतों का सौदागर है, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलाता करता है, जैसे आपने कानपुर में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता धनिया के पाउडर में गोबर का लीज मिलाकर बेच रहा था। सोचिए कितना विभत्स घटना है ये। इसलिए तो कहता हूं कि यह सरकार जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन मोदी जी ने तो सीजीआईसी से बात किया है भाई। मोदी जी है अपना, फिर वही वाली बात, सरकार को घेर लेते आप। एक बात सुनी नहीं रहे? अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, स्पष्ट वीडियो में कहा आपने रायबरेली की घटना, वाल्मीकि समाज के हैं वो, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या किसी ने कहा? क्या प्रधानमंत्री की संवेदना मर गई? क्या प्रधानमंत्री का जमीर मर गया? क्या देश के गृह मंत्री का दूरबीन खो गया कहीं क्या? अरे गृह मंत्री जी, आप तो दूरबीन लगा रहे थे ना। आप तो कह रहे थे कि लड़कियां 12 बजे रात में जा सकती है, यहां तो पुरुष नहीं जा सकता है। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रहे हैं? बस कांग्रेस का बस यही अपना रहता है। आप पत्रकारों को एक ही, अगर आप पत्रकारों को कांग्रेस का नाम नहीं लोगे, मुसलमान का नाम नहीं लोगे, तो हमको लगता है कि सांस ना चलेगी, सांस रुक जाएगा। अरे कुछ बोल लिया करो। देश में तमाम वो समस्याएं हैं, वोट चोरी का समस्या है, ये सनातन का मुद्दा है। सनातन आज का है। अरे भाई बताओ ना, समुद्र मंथन कब हुआ? उस समय मोदी जी थे, मोदी जी के दादा नाना भी नहीं रहे होंगे, तब भी सनातन था।
नहीं था। अरे भाई, औरंगजेब के समय में सनातन था। औरंगजेब, जिस औरंगजेब के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, वो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था। वो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर मार के उड़ा देता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी चंदा क्यों खा रही है? बीफ पर से जीएसटी क्यों हटा दिया मध्य प्रदेश में? ये बड़ा सनातन ही है, ये सबसे बड़ा सनातन विरोधी है। और हिंदुओं को ये मौत के मुंह में ढकेलने वाले लोग हैं। बताइए ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मरने वाले वो हिंदू बच्चों का क्या कसूर था? क्या यही कसूर था? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने सनातन के नाम पर वोट दिया? महाराष्ट्र में उन पूर्वांचल के भाइयों का क्या कसूर था जो सनातन के नाम पर नहीं बटेंगे, नहीं कटेंगे, डटकर रहेंगे, भाजपा के संग रहेंगे? तो मां सीता के मायके की महिला जो ढाबा चलाती है, उसके दाल चावल फेंकने वाला कौन? ये कौन सा कालनेमी के लोग थे? ये कौन सा महिषासुर की नाजायज औलादे था? जहां राम और कृष्ण का जन्म हुआ, जहां मां सीता का जन्म हुआ, जहां महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि के लोगों को मारा गया, पीटा गया। बात करते हैं सनातन की। सनातन की मर्यादा को जिस दिन आप समझ लेंगे, आप किसी को तकलीफ नहीं देंगे। सनातन मतलब तकलीफ देना नहीं, तकलीफ का समाधान ढूंढना है। और ये लोग, जो लोग तकलीफ देते हैं, हमारे सनातन में हमारे आराध्य ने कहा, नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। मानव के गुण, मानवीय गुण हर किसी में होना चाहिए। हमारे आराध्यों ने, राम और कृष्ण ने यही बातें सिखाई कि ना किसी से छुआछूत करनी है। आप खाएंगे सबरी माता के बैर? खाए थे प्रभु श्री राम ने। महर्षि वाल्मीकि की ऋषा में मां सीता के दोनों पुत्र हुए। कहाँ पहुंच जाते हैं आप? यार वही तो समझा रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे ना, पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को ईमानदार होने की जरूरत है। जरा देश के बारे में सोचिए।